हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। मैथ्स कोर्स स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कविता नंबर 7 गया एक दिन मैं सर्कस में का पुस्तक भाग करेंगे बेटा। मैं आशा करती हूँ आपको कविता जो है अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी बेटा। बड़ी अच्छी कविता थी ना, आप सब बच्चों ने पढ़ी होगी, याद भी की होगी, है ना। पूरी कविता में सर्कस के बारे में बता रखा है, किस प्रकार बंदर ने करतब दिखाया, घोड़े ने करतब दिखाया, तोते ने दिखाया, शेर ने दिखाया। ओके बेटा, तो आओ आगे हम करते हैं बुक पार्ट। ओके, हाँ तो अभ्यास कार्य में क्या है बेटा, पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला उत्तर प्रश्न है बेटा हमारा, एक दिन कवि कहाँ गया। तो कहाँ गया था कवि? सर्कस में। ओके, आपको सर्कस में जो है उस पर टिक करना है। ओके बेटा, दूसरा देखते हैं क्या है। बड़े से बंदर ने क्या जलाया। तो आपने कविता में पढ़ा था ना, क्या जलाया था? लैंप जलाया था। इसका जो पहला है बेटा उत्तर वही सही है। ओके, लैंप, उन्होंने क्या जलाया था? लैंप जलाया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तोते ने आकर क्या चलाई। तोते ने आकर क्या चलाई थी? तोप चलाई थी। तोते ने क्या चलाई थी? तोप। तो आपको तोप पर सही का निशान लगाना है। अब देखो बेटा, प्रश्न नंबर पहले का चौथा भाग देखते हैं। अंत में कौन आया। तो अंत में कौन आया था बेटा? कविता में पढ़ा था ना, अंत में एक नर आया था। किसको साथ लेकर? शेर को साथ लेकर। तो अब उत्तर क्या बनता है हमारा? एक मनुष्य शेर के साथ आया था। ओके, तो इसका जो उत्तर है बेटा वो चौथा राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कविता के अनुसार उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान करना बेटा आपको, इनको जो सामने आंसर दे रखे हैं उनसे मिलाना है। ओके, तो पहला देखते हैं बेटा, बंदर ने क्या किया था? बंदर ने पुस्तक खोली थी। तो बंदर ने पुस्तक खोली, इससे मिलाना है। ओके, मैना बोली। मैना क्या बोली? मैना क्या बोली थी? हाजिर है हुजूर का घोड़ा। ऐसे बोला था ना कविता में, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, ऐसा मैना ने बोला था। अब गए देखते हैं, एक मनुष्य। एक मनुष्य क्या लेकर आया था? सिंह लेकर आया। एक मनुष्य सिंह को लाया, इससे मिलाना है। गया आता बेटा तोते ने क्या किया था? अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर थोड़ी देर पहले, तोते ने तोप चलाई। तो आपको ये करना है, ठीक, तोप चलाई। ओके, आगे आते हैं बेटा प्रश्न नंबर 3। कविता के अपूर्ण पंक्तियां पूर्ण कीजिए। कविता की जो अपूर्ण पंक्तियां बेटा वो पूरी करनी है आपको। तो देखो, आपको इसमें शब्द भरना है बेटा। आया तब तक एक क्या? बछेरा। आया तब तक एक बछेरा। ओके, फिर दूसरी में देखो बेटा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। यहाँ पर बंदर आएगा। ओके बेटा, आपको दिख भी रहा होगा ना। आगे देखते हैं दूसरा, ख में क्या बेटा? माचिस लेकर उसे जलाया। माचिस लेकर उसे जलाया। किसको? चुरुट को जलाया था। और धुआं भी खूब उड़ाया। और बंदर ने उसमें से धुआं भी खूब उड़ाया था। ओके, आगे देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो देखो बेटा, सामने उत्तर लिखे हुए हैं, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। भय विस्मय के अनोखे खेल कवि ने कहाँ देखे। तो अनोखे खेल कवि ने कहाँ देखे थे? सर्कस में देखे थे। आप सब भी सर्कस में देखते हो ना अनोखे खेल, जानवर करतब दिखाते हैं अपने अलग अलग तरह के। दूसरा देखते हैं, एक बड़ा सा कौन आया। कौन आया था? एक बड़ा सा बंदर आया। कविता में हमने पढ़ा था। चौंक कर कोड़ा किसने उठाया। चौंक कर कोड़ा किसने उठाया? बंदर ने। बंदर ने चौंक कर कोड़ा उठाया।
ओके बेटा, यहाँ तक अच्छा आपको समझ आ गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बेटा क्या। इस पेज पर देखो बेटा, भाषिक कार्य यानी कि भाषा से संबंधी बातें हैं। ओके, इसमें अब आपको देखो यानी कि जैसे हम ग्रामर में प्रयोग करते हैं ना, व्याकरण में शब्द प्रयोग करते हैं, पर्यायवाची शब्द करते हैं, तो उसी प्रकार हमारी जो कविता में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो हमें इनके सामने लिखने हैं। दूसरे शब्द देखो, प्रश्न नंबर 1, इन शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो हमारी कविता में वानर का क्या आया था? बंदर आया था, एक बड़ा सा बंदर आया था ना। अच्छा, दोस्त क्या का शब्द क्या आया था बेटा? मित्र आया था। अश्व घोड़ा, किताब पुस्तक किसने ले रखी थी? बंदर ने ले रखी थी पुस्तक। शेर सिंह, स्वतंत्र स्वतंत्र क्या होता बेटा? स्वच्छंद शब्द आया था उसमें। ओके, शेर का नाहर भी आया था, ठीक है, और सिंह भी आया था। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्दों को अलग करके लिखिए। तो अब यहाँ पर खेल अनोखे, अब अनोखे क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द है, ये सामने लिख रखा है अनोखे। अधजली सलाई जो थी उसकी क्या विशेषता थी कि वो आधी जली हुई थी, तो क्या आएगा? अधजली देखो लिखा हुआ है ना। आगे देखो, एक दिन, तो अब क्या है इसमें विशेषण? एक विशेषण है जो लिख रखा है, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है बेटा। आगे देखो, बड़ा सा बंदर, तो यहाँ पर क्या है विशेषण? बड़ा सा। साहसी जन, साहसी यहाँ पर विशेषण है। तू भोला, यहाँ पर भोला जो है विशेषण है। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं 3 में क्या है, इन शब्दों के लिंग बदलिए। सिंह का सिंही का क्या बनेगा? सिंह। रस्सी रस्सा, बंदर बंदरिया, भाई बहन। लिख रखे ना बेटा, ऐसे ही आपको भी लिखने हैं। ओके, अपना सुंदर सुंदर राइटिंग में पुस्तक भाग आपको भरना है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बेटा, असमान तुक वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो देखो बेटा, अब असमान तुक यानी कि तुकांत, जिसके उच्चारण जिसमें अंत में मात्रा वही मात्रा आती हो। जैसे देखो, खोली बोली, सेम है ये तो। सलाई चलाई, ये भी समान है। घोड़ा कोड़ा, ये भी समान है, ठीक है। लड़ाई काटा, अब ये असमान है, तो इसके सामने टिक लगा रखा है। आपको भी ऐसे ही टिक लगाना है बेटा। बछेरा सपाटा, अब ये भी असमान है, तो इस पे भी टिक लगा रखा है, आपको भी यहीं पे लगाना है। डरता करता, ये समान है, तो यहाँ पर नहीं लगाना। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बेटा, नीचे लिखे शब्दों में छिपी कविता की पंक्तियों को लिखिए। अब देखो इसमें कैसे कर रखा है, मिसमैनेज है बेटा ये सारा, ठीक है। तो आपको ये एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, ठीक है ना। सर्कस में दिन मैं एक गया, तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? गया एक दिन मैं सर्कस में। आपको ऐसे ही अपनी पुस्तक में लिखना है। आगे देखते हैं बेटा क्या है। प्रश्न 5 का ही बेटा देखो, ख जो पार्ट है, पर खोली डट पुस्तक कुर्सी, तो ये भी क्रमबद्ध तरीके से करना है हमें। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। अब गए देखते हैं, मैं दबाकर ऐठा मुंह चुरट, तो क्या बनेगी? लाइन बनेगी हमारी, मुंह में चुरुट दबाकर ऐठा। ओके, आगे देखते हैं, घ है जना का हुआ सिंही यह, अब सारा ही उलट पुलट है ये तो देखो, तो कैसे करना है हमें? ये सिंही का यह जना हुआ है। ओके, आगे देखते हैं, भी गया भूल को अपने है, अब क्या बनेगा इसका? अपने को भी भूल गया है ना। आई होप आपको बेटा ये जो बुक पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। आपको भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये अपनी बुक में फिल करना है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। आयाम का अर्थ है, यानी कि आयाम शब्द का क्या अर्थ है?
तो आयाम शब्द का अर्थ है विस्तार। आपको भी विस्तार के आगे ऐसे ही टिक करना है। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।